हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है, उनके इंसाफ और अदल की मिसालें आज तक बयान की जाती है। सल्तनत का आलम यह है कि 3 बरियाज़मों पर हुकूमत थी और 3 बरियाज़मों तक कोई ज़कात लेने वाला न था। उनकी हुकूमत दमश्क से दीपालपुर कश्मीर तक, दिमश्क से काशगर चीन तक, दिमश्क से सेंगाल चाड तक और दिमश्क से जनूबी अफ्रीका और फ्रांस तक लाखों मुरब्बा मील थी। और ये आलम था कि लाखों मुरब्बा मील में कोई ज़कात लेने वाला न था, लेकिन आपका अपना घर खाली था। ईद का मौका है, 12 बच्चे हैं और पहनने को कपड़े नहीं है। बच्चे माँ के पास आते हैं कि हमें अब्बा से कहकर कपड़े तो ले दे। माँ यानी फातिमा बिनत अब्दुल मालिक 7 निस्बतों से शहजादी है। उनके दादा खलीफा बने, उनके वालिद अब्दुल मलिक खलीफा बने, उनके 4 भाई खलीफा बने और उनके शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा बने। उनका बाप अब्दुल मलिक अपनी बेटी को हीरो में तोलता था। अब आलम यह है कि बच्चों के पास ईद पर पहनने को कपड़े नहीं है। शाम को उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ लाए तो बेगम ने कहा, ईद आ रही है, बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। तो उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं है, 3 बरियाज़मों में ज़कात लेने वाला नहीं है और खलीफा के पास बच्चों को ईद के लिए पैसे नहीं है। फातिमा ने फरमाया, 3 बरियाज़मों में बच्चों की ईद के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप अगली माह की तनख्वाह एडवांस ले लें और उनसे बच्चों के कपड़े सी लेते हैं, अगले माह मैं घर में ऊन साफ करके या छोटी मोटी मजदूरी करके घर का खर्चा चला दूंगी। अल्लाह अकबर, ये खातून अव्वल फरमा रही है कि मैं छोटी मोटी मजदूरी करके खर्चा चला लूंगी, आप अगली माह की तनख्वाह एडवांस ले ली। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेफाक किया और बाहर निकले। जाकर अपने खजांची मजहम से मिले और फरमाया, भाई मुझे अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दो, बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं। आप मुलाहिजा कीजिए कि लाखों मुरब्बा मील का हाकिम अपनी खजांची से उधार तनख्वाह की मिन्नत कर रहा है, हालांकि वो खजांची भी उसका मातहत है। आप चाहते तो हकमिया और हुक्म के लहजे में अपना बता सकते थे, लेकिन नहीं, वो उमर बिन अब्दुल अजीज थे, मज़ाहम भी उनका तरबियत याफ्ता था। उसने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आप अगली माह की तनख्वाह एडवांस मांग रहे हैं, आप मुझे लिखकर दे दे कि आप 1 माह तक जिंदा रहेंगे, मैं आपको एडवांस तनख्वाह दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। खजांची भी उनका तरबियत याफ्ता था, वो भी अपने पेशे से बददियानती नहीं कर रहा था। इंसान फानी है। उमर बिन अब्दुल अजीज उनसे 1 माह की तनख्वाह ले लेते और वफात पा जाते। 1 माह काम न कर पाते तो वो तनख्वाह हराम कहलाती, चूंकि ये काम जो कर नहीं पाए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर वापस लौट कर आते हैं। फातिमा से फरमाते हैं, फातिमा मेरे बच्चों को कह दो मैं उन्हें ईद के कपड़े नहीं लेकर दे सकता। ईद की नमाज हुई, सारे सरदारान मिलने आई, वही उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे भी उन्हीं पुराने कपड़ों में बैठे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बच्चों से फरमाया, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि ईद के कपड़े नहीं लेकर दे सका। उमर बिन अब्दुल अजीज की एक बेटे का नाम अब्दुल मलिक था, जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में ही फौत हो गया था। उन्होंने जवाब दिया, नहीं अब्बा, आज हमारा सर फहर से बुलंद है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की। घर में तशरीफ लाए तो बच्चियां मुंह पर कपड़ा रखकर बात कर रही थी। पूछा कि मुंह पर कपड़ा रखकर क्यों बात कर रही हो। बेटियों ने जवाब दिया, आज हमने कच्ची प्याज से रोटी खाई है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह से आने वाली प्याज की बदबू से आपको परेशानी हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और फरमाया, मेरी बच्चियों, कोई बाप अपनी औलाद को दुख नहीं देना चाहता। मैं चाहूँ तो तुम्हें शहनशाही की जिंदगी दे दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर जहन्नम की आग नहीं खरीद सकता। कि 3 बरियाज़मों के खलीफा हाकिम के घर का हाल है कि ईद के कपड़े नहीं, खाने को कच्चा प्याज है। रजब 101 के मुताबिक जनवरी 720 में आप बीमार पड़ गए। कहा जाता है कि बनु उमैया ने आपके एक खादिम को 1000 अशरफिया देकर आपको जहर दिलवा दिया था। आपको इलालत के दौरान ही इसका इल्म हो गया था, लेकिन आपने गुलाम से कोई इंतकाम न लिया, बल्कि अशरफिया उससे लेकर बैतुल माल में दाखिल करवा दी और गुलाम को आज़ाद कर दिया। जहर देने की वजूहात में एक तो ये बात शामिल थी कि आप खुलफाए राशिदीन के मानंद खिलाफत की अमूर चलाते थे। दूसरी ये कि उनकी वजह से बनु उमैया अपनी मखसूस माली लूट मार नहीं कर सके, क्योंकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बैतुल माल को मुसलमानों की अमानत समझते थे। तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो आपने अपने बाद आने वाले खलीफा यजीद बिन अब्दुल मालिक के नाम वसीयत लिखवाई, जिसमें उन्हें तकवी की तलकीन की। 25 रजब 101 के मुताबिक 10 फरवरी 720 को आपने अपना सफ़र हयात मुकम्मल कर लिया। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। आपको हलब की करीब दीर सामान में सुपरदेहाल किया गया।
جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو قبر میں اتارا۔ رجا قبر میں اتری، وصیت کے مطابق ان کی کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجا نے فرمایا، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور چودھویں کی چاند کی طرح روشن تھا، یوں لگتا تھا کہ چودھویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ ایسے تھے ہمارے آبا و اجداد، ایسے تھے ہمارے بڑا، ذرا سوچیے، خدا را سوچیے۔